तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। जी मैं रतन सिंह चतुर सिंह बिंजोला। नमस्ते। और ये हमारी घर आई मेरी वाइफ श्रीमती रूपवती उर्फ रूपा रतन सिंह बड़ी तोप बिंजोला। ये है बंसरी और ये वीर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े और ये हमारे सोसाइटी के भिड़े अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दूंगा। मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हाँ। रतन भाई साहब, हमारे पोपटलाल अव्वल दर्जे के कुंवारे हैं। ये भिड़े हैं? अव्वल दर्जे के इंसान है और कुंवारे हैं। वैसे हमारे पोपट भाऊजी के लिए आपकी पहचान में अगर कोई सुशील कन्या हो तो प्लीज बताना। हाँ, आपकी जान पहचान में, रिश्तेदारों में, गांव में, दोस्तों में, कहीं पर भी कोई भी अगर ऐसी सुशील कन्या हो मेरे लायक मतलब, तो आप जरूर बताइएगा। हाँ। अरे पोपटलाल भाई साहब, बस 1 महीना लेट आए। रूपा लेट हम आए हैं, वो तो इधर ही थे नहीं। मेरा मतलब है अभी बस 1 महीने पहले ही मेरी मौसी की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे हम। फिर फाइनली उस बेचारी ने लव मैरिज कर ली। बोलो लेकिन पोपटलाल भाई साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे 2 चचेरे भाई हैं जिनकी शादी होनी अभी बाकी है। जैसे ही उनके लिए लड़की मिल जाएगी उसके बाद आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। हाँ अच्छा ऐसे। अच्छा है। चिंता करो कोणी, मिल जाएगी लड़की। पोपटलाल, ये तो तुम्हारी शादी होने से रही। भाई मेरे कहने का मतलब है इस साल होने से रही। क्या है कि इनके दोनों भाइयों की शादी होते होते 1 साल तो हो ही जाएगा, तो तुम्हारी शादी तो अगले साल ही हो पाएगी। ऐसे देखिए आतिफ भाई। अरे पोपटलाल, अभी फिलहाल तुम अपनी शादी को भूल जाओ। हाँ क्या? अरे मेरा मतलब है अभी इस विषय पे बात नहीं करते। तुम इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना। हाँ, पोपट भाऊजी। हाँ, ओके। ये है हमारी सोसाइटी के डॉक्टर हाथी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मतलब आपका सिर्फ क्लिनिक है यहाँ पर? नहीं, हम रहते भी यहीं पर हैं। हाँ, हमारे हाथी भाई घर से ही ऑपरेट करते हैं। घर से ऑपरेशन? नहीं मतलब वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, लेकिन डॉक्टर घर से ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? रूपा उनके घर पर ही उनका क्लिनिक है, ऐसा कहना है उनका। सॉरी भाई साहब। कोई बात नहीं। सॉरी। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना बच्चे, लीजिए। लो भाई लो। हाँ, तो अभी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे सोसाइटी की अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी। अचार पापड़ क्वीन? हमारी माधवी भाभी बहुत टेस्टी अचार पापड़ बनाती है। हमारे पूरे एरिया क्या पूरे शहर में फेमस है। हमारे रतन को अचार पापड़ बहुत पसंद है, घने चटोरे हैं ये। अब अच्छे अचार और पापड़ कहाँ मिलेंगे ये ढूंढने की जरूरत ही कौन है। अच्छा। और ये इनके पति हैं श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, इनसे तो परिचय हो गया हमारा। ये सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी। मेवा नहीं हो, एक मेव। हाँ। वही। और ये एक आदर्श शिक्षक है। वो अब शिक्षक है? हमारी पूरी टप्पू सेना को भिड़े मास्टर नहीं पढ़ाया है।
कोई बात है, मैंने तो हमारे बच्चों के लिए अब शिक्षक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बच्चे भी आपके पास ही पढ़ेंगे। क्यों वीर बंसरी? एक सेकेंड, आप होमवर्क देते हो? हाँ बिल्कुल। फिर नहीं पढ़ना मारे को? मुझे तो पढ़ना है। सर जी आप टेंशन मत लो, मैं इसको कॉल पकड़ के इसको ट्यूशन में लेके आऊंगी। हमारे घर में सबसे छोटी है, लेकिन सबकी दादी बन के रहे हमारी लाडो। शार है। और ये बबीता जी हैं। नमस्ते, मैं सी विंग में रहती हूँ। नमस्ते। ये हमारी रोशन भाभी। साहिब जी, मैं ए विंग में रहती हूँ। नमस्ते। और ये है अंजलि भाभी। बच्चों, जिन्होंने आपके लिए स्पेशल स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाया ना, वो ये अंजलि आंटी है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। वेलकम। ये यहीं पे रहती है। हाँ। और ये हमारी अंजलि भाभी के पति हैं मेहता साहब। वो अभी नहीं है। सॉरी। नहीं, मतलब वो अभी घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं, शाम को वापस आएंगे। हाँ। सॉरी सॉरी। वैसे शाम तक आपकी सबसे मुलाकात हो जाएगी। जरूर जरूर, एक बार हम सेट हो जाए फिर शांति से सबको मिलेंगे। और सच्ची बताऊं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि नए पड़ोसी कैसे होंगे, कैसे सब कुछ होगा, लेकिन आप लोगों से मिलकर तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। क्या रतन? हाँ हाँ, सच्ची बात है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यस, हमें तो बहुत मजा आवશે। हमारी महिला मंडल में नया मेंबर ऐड हो गया है। अच्छा रतन जी, यहाँ पर आने से पहले आप कहाँ रहते थे? अरे भाई भिड़े, ये लोग राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में ही रहते होंगे नहीं? वैसे तो हमारा वतन राजस्थान ही है। जैसे मैं जयपुर से हूँ और ये हमारी बिंदड़ी वो उदयपुर से है। ऐसे तो हम मुंबई में ही रहते हैं। अच्छा। मुंबई में कहाँ रहते थे? चिंचपोकली। चिंचपोकली से डायरेक्ट गोकुलधाम। हमारी बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है, इसलिए फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा। और हमारी दुकान भी यहीं पास में है, एसपी रोड पे। अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी साड़ी की दुकान है बहन जी। आपकी साड़ी की दुकान है? अब तो हमारी साड़ी की शॉपिंग आपकी दुकान से ही होगी। कोई भी फेस्टिवल हो, गणेश उत्सव, दिवाली, नवरात्रि वगैरह वगैरह, हम आप ही की दुकान से शॉपिंग करने वाले, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं भी अपनी शादी की सारी शॉपिंग आपकी दुकान से करूंगा। तुम्हारी? अरे मेरा मतलब है मेरी होने वाली दुल्हन की। हाँ अच्छा। शादी में देते हैं ना, हाँ करेक्ट करेक्ट। वो सब साड़ियाँ इनकी दुकान से खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रतन भाऊ, हमने डिस्काउंट मांगा तो बुरा मत मानना। हाँ? अरे कैसी बात कर रहे हो भाभी साहब? डिस्काउंट की बात कोनी, मैं तो आपको भाव टू भाव दूंगा। बोलो। थैंक यू रतन भाऊ, थैंक यू। हमारे जेठा भाई ना, वो भी अपनी दुकान से हमें सारी चीजें एकदम भाव टू भाव ही देते हैं। जेठा भाई कौन? वो बाहर चाचा जी मिले थे ना, उनके बेटे, वो टप्पू मिला था, टप्पू सेना में जो था, उसके पापा। तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो भी यही रहते हैं। अच्छा। और जेठा जी का ना इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो हम सब लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं। हाँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह, महिला मंडल की तो निकल पड़ी है पोपटलाल। हमारे सोसाइटी में और एक बिजनेसमैन आ गया जो भाव टू भाव दे रहा है। वाह, आप लोग के तो मजे ही मजे हैं। रूपा जी, आपको ना यहाँ बहुत मजा आएगा। हम सब यहाँ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। अरे वाह, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। और हम लोग सारे त्योहार ना साथ मिलकर खूब धूमधाम से मनाते हैं। हाँ। सही बात है। सारे त्योहार एक साथ? अरे
वाह, फिर तो मजे ही मजे। सच में बहुत अच्छी सोसाइटी में घर लिया है रतन। या होली और सारे फेस्टिवल्स में होते हैं। तो होली भी फेस्टिवल में आती है ना। और रतन भाई, आपको मदद की जरूरत पड़े तो आप किसी को भी फोन करना, भिड़े हाजिर हो जाएगा। मेरा मतलब है हम सब हाजिर हो जाएंगे। और देखना आप, अभी आपका घर सजाने में भी सब आपकी मदद करेंगे। अरे हाँ, उसे याद आया, टेम्पो वाला आया कि नहीं? हाँ रतन जी, आपने फोन किया उसको? अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। फोन करके ला कर। हेलो हेलो, रतन सिंह बिंजोला बात कर रहा हूँ भाई। कौन रतन सिंह बिंजोला? अरे जिसका सामान लेके आप आए ना गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ 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 साहब, आप आ गए हैं? हम कब के आ गए भाई, तुम कहाँ हो? हम लोग यहीं पास में ही हैं, बस आ रहे हैं। जल्दी आ जाओ भाई, सब रुके। हाँ हाँ बस आ रहे हैं। जिसका सामान है वो साहब आ गए हैं। हाँ चल खाली करना, चल। रूपा, वो टेम्पो वाला बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है। चलो फिर झटपट सामान शिफ्ट कर देते हैं, हम लोग आज आके आते हैं। हाँ थैंक यू। जग्गा, ये सामान और टेम्पो बेच के हमें खूब सारा पैसा मिलेगा। दोनों भाई आज जोरदार पार्टी करेंगे। अरे पार्टी की छोड़, पहले पार्टी की सोच। भाई मैं तो पार्टी की सोच रहा हूँ। अबे पार्टी नहीं, मैं नंबर प्लेट वाली पार्टी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले टेम्पो की नंबर प्लेट चेंज करनी पड़ेगी, वरना चोर बाजार पहुंचने से पहले पुलिस पकड़ लेगी। अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई भाई जल्द से जल्द कहीं चलते हैं और गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करते हैं। हाँ आइए 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 आइए। अरे हाड़ू 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 पड़ा तुम्हें, हाड़ू है। मैं बोलूं कि गृह प्रवेश के बाद ना हम हमारे घर पर गोकुल धाम वालों को जोरदार तलवारबाज पार्टी देंगे। हाँ क्यों नहीं। एक बार घर पर प्रवेश कर ले, फिर पार्टी होगी। हाँ। कितनी अच्छी सोसाइटी में घर लिया है आपने। हम लोग भी कहने अच्छे हैं। हमको कैसे समझ में आएगा? दादा यहाँ पर टेम्पो नहीं दिख रहा। लगता है बाहर ले जाकर पार्क कर दिए हैं। हाँ। चलो चल के चाबी ले लेते हैं। चल। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। टेम्पो लेकर नहीं आए? हाँ टेम्पो लेकर क्यों नहीं आए, चल के क्यों आए? कैसे लेकर आते साहब, चाबी तो आपके पास है। लाइए चाबी दीजिए और बोलिए टेम्पो कहाँ पार्क किए हैं। अरे चाबी तो दे दी ना माधवी ने। आहो, ये कौन है? कौन है मतलब? यही है टेम्पो का ड्राइवर, तुमने इसी को चाबी दी थी ना? नहीं। सेक्रेटरी साहब, ये मैडम क्या बोल रही है? कौन है ये? अरे ये मेरी पत्नी माधवी है, तुमने इसी से चाबी ली थी ना? नहीं दादा, हमने चाबी आपको दी थी, फिर किसी से नहीं ली। हम तो खाना खा के अभी लौटे। भाभी साहब, तो आपने चाबी दी किसको? जो टेम्पो ड्राइवर आया था उसको। मैं कब आया चाबी लेने आपके पास? तो मैंने कब बोला कि आप आए थे मेरे घर चाबी लेने? ये वो टेम्पो ड्राइवर नहीं है। हाँ? भाभी साहब, टेम्पो ड्राइवर यही है, सामान इन्होंने ही तो लोड किया था। हाँ माधवी, यही टेम्पो ड्राइवर है। भाई, तो हमारे घर चाबी लेने आया था वो कौन था? हाँ? अरे एक मिनट, ये चल क्या रहा है? उसको चाबी दी थी, इसको चाबी नहीं दी थी। कोई समझाएगा कि क्या चल रहा है? मैं पूरी बात बताता हूँ। ये दोनों टेम्पो में सामान लेकर सोसाइटी में आए, जिसमें नई फैमिली का सामान था, लेकिन इनको पता नहीं था कि नई फैमिली कब आ रही है। तो अनजान वस्तुओं पर अनजान आदमी में भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इनको बोला कि सोसाइटी के बाहर टेम्पो पार्क करो, सोसाइटी के रूल के हिसाब से। बराबर। हाँ, तो ये बाहर पार्क करने से मना कर रहे थे। साहब, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, भूख के मारे हाल बेहाल हो रहा था और बाहर पार्किंग नहीं मिलती है, इसीलिए टेम्पो यहाँ पार्क किया था। और किसी को अड़चन ना हो इसीलिए टेम्पो आगे पीछे करने के लिए चाबी इनको दी थी। हाँ, और मैंने माधवी को बताया था कि जैसे ही टेम्पो ड्राइवर चाबी लेने आए उनको दे देना। और अभी ये कह रही कि चाबी ये नहीं कोई दूसरा लेके गया है। हाँ।
मतलब दादा जो आदमी इनके पास चाबी लेके गया वही हमारे टेम्पो में लेके चला गया। मतलब पार क्या अपना टेम्पो चोरी हो गया? क्या चोरी? क्या बोल रहे हैं? मतलब रतन हमारा सामान चोरी हो गया। उसमें तो मेरी फुटबॉल भी थी और हमारा सामान चोरी हो गया। मम्मी उसमें तो मेरी गुड़िया थी, मैं उसको बेटा मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा। अरे भाई साहब कैसे मिलेगा सामान? जिस टेम्पो में हमारा सामान था वो तो चोरी हो गया। मेरा प्रवेश कैसे करेंगे? और उसमें तो हमारी कुलदेवी माता की खानदानी फोटो थी। और वो फोटो ना मिलेगा तो गृह प्रवेश भी नहीं हो पाएगा भाई जी। हमारा श्रीनाथ जी, अब क्या होगा श्रीनाथ जी? शांत हो जा रूपा। भाई साहब हम आज यहाँ रहने आने वाले थे, आपको पता था। हमसे पहले हमारा टेम्पो पहुंच गया तो रहने देना था ना। क्या फर्क पड़ रहा था सोसाइटी को? ये कैसी सोसाइटी में घर ले लिया आपने? और भाभी साहब आपने किसी अनजान आदमी को चाबी कैसे दे दी? रतन भाऊ का है जो घर पे आया था ना, उसने बोला कि मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ तो मैंने चाबी दे दी। लेकिन टेम्पो ड्राइवर तो मैं हूँ। एक मिनट माधवी भाभी, जब ये लोग टेम्पो लेकर यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे तब आपने इनको देखा था? नहीं नहीं। तो आपने मान कैसे लिया कि वही ड्राइवर है? हाँ इन्होंने बताया था ना। मतलब काय झालं? क्या हुआ? भिड़े साहब हैं? नहीं वो घर पे नहीं है। आप? वो टेम्पो ड्राइवर। उन्होंने कहा था कि खाना खाकर आ जाओ, फिर टेम्पो बाहर पार्क कर देना। तो टेम्पो की चाबी चाहिए थी। हाँ हो, वो ड्राइवर भैया आए हैं, टेम्पो की चाबी मांग रहे हैं, दे दूं? हाँ तो जल्दी से चाबी दे दो और उनको बोलना कि सोसाइटी के बाहर टेम्पो पार्क करे। लीजिए। सॉरी हाँ, मेरी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ी? बड़ी। नहीं एक्चुअली माधवी की वजह से नहीं, जो भी गड़बड़ हुई है वो मेरी वजह से हुई है। भिड़े मास्टर, खुद को दोषी मानने से टेम्पो गोकुलधाम में वापस नहीं आएगा। हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उस टेम्पो चोर को कैसे पता चला कि हमारी सोसाइटी में घर के सामान से भरा हुआ टेम्पो रखा है और उसकी चाबी माधवी भाभी के पास। एग्जैक्टली। टेम्पो चोर को ये भी कैसे पता कि माधवी भाभी ने टेम्पो ड्राइवर को कभी देखा ही नहीं है? भिड़े मास्टर, माधवी भाभी, आप दोनों ने किसी को बताया था कि चाबी माधवी भाभी के पास है? हाँ बिल्कुल नहीं। चोर को कैसे पता चली ये बात? हाँ, चोर क्या अंतर्यामी था कि उसे सब पता चल जाएगा? तूने जरूर टेम्पो की और चाबी की बात किसी के सामने की होगी। जरा याद कर ठीक से, सोच। हाँ भिड़े भाई साहब याद कीजिए। अरे सोचो सोचो सोचो। अरे याद तो करने दो पोपटलाल। हाँ पोपट भाऊजी सोचो। हाँ याद आया। हाँ तो बोलो बोलो बोलो। मैं सकारम को लेकर यहाँ से निकला, बीच में पंक्चर हो गया। तो मैंने क्या किया, एक जगह पे पंक्चर रिपेयर हो रहा था तो मैं एक ठेले पे चाय पीने चला गया। उसी वक्त मुझे माधवी का फोन आया तो मैंने माधवी को टेम्पो की चाबी की बात बताई। मतलब भाभी साहब के साथ जब आप चाबी की बात कर रहे थे तब वहां किसी ने आपकी बात सुन ली होगी। हाँ हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने फोन रखा दो लोग तुरंत मेरे पास आ गए थे। क्या हुआ? आपकी पत्नी अचार पापड़ बनाती है ना? हाँ लेकिन आपको कैसे पता? वो रागा बन्ना के होटल पे हम दोनों खाना खाने जाते हैं तो आपको कई बार वहाँ अचार पापड़ देते देखा है। ओह अच्छा। हाँ हमें भी वो अचार चाहिए। आपकी दुकान कहाँ पर है? नहीं हमारी कोई दुकान नहीं है, हम लोग घर से ऑपरेट करते हैं। वैसे आप रहते कहाँ पे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पाउडर गली में वहाँ रहता हूँ। वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तो कल सुबह आए 10 बजे अचार लेने के लिए? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना तो सामने ही ए विंग है,
और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है, वही हमारा घर है, आप आ जाना। और उन दोनों ने चालाकी से मेरा गोकुलधाम का पता भी जान लिया। माधवी, मुझे एक बात बताओ, जब वो ड्राइवर बनके तुम्हारे पास आया था तो उसने वो चटरी पटरी शर्ट पहना था? चटनी पटनी ये सब प्रिंटेड प्रिंटेड। अच्छा, हाँ हाँ वैसा ही पहना था। यस, कंफर्म पता चल गया कि उन दोनों ने ही टेम्पो चोरी किया है। यस, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो टेम्पो चोर टेम्पो लेकर कहाँ पहुंच जाएंगे। हमारा श्रीनाथ जी, हमारे घर का सामान सही सलामत होगा कि नहीं? दर्शकों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 24 घंटे लगाती है। अगर वो 24 घंटे के बजाय 1 घंटे में वो चक्कर पूरा करे तो दुनिया में सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, जैसे कि अभी हमारे और खास करके नए परिवार के दिमाग में सब कुछ उथल पुथल हो गया है। अपने नए घर में प्रवेश करने से पहले चोर उनका सामान से भरा टेम्पो गोकुलधाम से निकास करवा के ले गए। चोरों ने घर का सारा सामान चोरी कर लिया। अब क्या होगा? शाम को गौरत समय का मुहूर्त है। अगर शाम तक टेम्पो नहीं मिला तो गोकुलधाम में वो होगा जो देखने लायक होगा। अब घर का सामान से भरा टेम्पो मिलेगा या नहीं ये पता नहीं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि नए परिवार का घर का सामान जल्द से जल्द मिल जाए, जिससे नया परिवार खुश हो जाए। नहीं तो शाम को बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। हे भगवान, बचा लेना। लेकिन गोकुलधाम में हादसा मतलब आपके लिए हंसी, हमारा बिलबिलाना मतलब आपका खिलखिलाना। तो हंसने और तूफानी मनोरंजन के लिए तैयार हो जाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रतन जी, ये गोकुलधाम वासियों की बरसों की प्रथा है। वो लोग खुद कंप्लेंट लिखवाते हैं और कंप्लेंट लिखवाने के बाद खुद ही केस सॉल्व कर देते हैं। हमारा हाल तो वैसा है कि हम बाराती की तरह आते हैं और नाच कूद कर वापस चले जाते हैं। नहीं पांडे जी, देखिए इस बार आप बाराती नहीं, आप दूल्हा बनकर आइए, आप दूल्हा है। पांडे जी, ये केस सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। पक्का? हाँ, पक्का पक्का।